नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो हुआ। पुलवामा हमले के बाद देश में गम और गुस्से की लहर दिखी। हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा था। पीएम मोदी ने देश के लोगों को कई मंचों से कहा कि धैर्य रखो, बदला लिया जाएगा। आज मंगलवार की सुबह ऐसी ही खबर आई। हर देशवासी खुशी से झूम रहा है। पीएम मोदी ने भी दिखा दिया कि सीना 56 इंच वाला कैसा होता है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर पाकिस्तान से हुए इस हिसाब किताब को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं फिर से दोहरा रहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। फक्र से चौड़ा हुआ सीना, गर्व से ऊंचा है सिर। हर देशवासी का दिल आज भारत माता की जय बोल रहा है, क्योंकि हिंद की सेना ने पुलवामा के हमले का हिसाब किताब सूद समेत पूरा कर दिया। सरकार के लिए मैं बधाई का पात्र हूं। मैं देना चाहूंगा, इंडियन आर्मी को बधाई देना चाहूंगा, सरकार को बधाई देना चाहूंगा। और हम लोग बहुत इसका खुशी मना रहे हैं कि सरकार को ऐसे काम करते रहना चाहिए। मंगलवार की अल सुबह 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक कर दी। जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर 1000 किलो के बम बरसाकर महज 21 मिनट में आतंकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। खबर के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी और 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जैश के सरगना अजहर मसूद के साले समेत कई और आतंकियों का टिकट इस दुनिया से कट गया। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। भारतीय एयरफोर्स के जवानों ने नापाक जमीन पर पल रहे सपोलों को ऐसा सबक सिखाया कि पड़ोसी पाकिस्तान सालों तक याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले ही कहा था, पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। दरअसल पुलवामा हमले की घटना के बाद हर देशवासी रोया, हर आंख में आंसू था। अब 12 दिन में बदले के बाद होली से पहले देश भर में दिवाली जैसा जश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ठीक 13 दिन पहले देश मातम मना रहा था और अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और आज हम महाबहस में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आज का जो सवाल है हमारे दर्शकों से, ये सवाल हम आपको बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या अभी ये केवल झांकी है, लाहौर कराची बाकी है? इस सवाल पर आपको अपनी राय भेजनी है। @महाबहस पर आप ट्वीट कीजिए। हाँ, नहीं, पता नहीं, 3 ऑप्शन आपके सामने है। साथ ही इस मुद्दे पर आप अपने मन की बात भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पैनल पर जाएं उससे पहले एक बार फिर से आपको सवाल बता दें। हमारा आज का सवाल है कि क्या अभी ये केवल झांकी है, लाहौर कराची बाकी है?
ये सवाल है हमारा, इसलिए क्योंकि देश भर से जोश तो की जो आवाज है, जश्न का माहौल है, लेकिन सवाल ये भी है कि हमारी जो सेना है वो अभी इतने पर नहीं रुकेगी। अभी और की जरूरत है। पूरे देश से ये आवाज भी उठ रही है, इसलिए हमने ये सवाल भी आज रखा है महाबहस में। चलिए पैनल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड आशीष चतुर्वेदी, पूर्व सेनाधिकारी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जितेंद्र जोशी है, डिफेंस एक्सपर्ट है। कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी हमने न्योता भेजा है, उनका इंतजार है, अभी तक नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी के भी नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उनका इंतजार रहेगा। अमिताभ जी के पास सबसे पहले चलते हैं। अमिताभ जी, जो आज हमारी इंडियन एयरफोर्स ने किया है, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे। कभी कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, दूसरी बार कहता है कि नहीं वायुसेना के विमान तो आए थे, हमने उन्हें खदेड़ दिया, तीसरी बार कहता है कि भारत ने उकसाया है और हम बदला लेंगे। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो बदला किस चीज का लेंगे? क्या माने? मैंने कहा भारत कभी भी युद्ध के उन्माद के साथ चलने वाला देश नहीं रहा। आज से नहीं, हजारों साल से यह भारत का डीएनए है, इसके रक्त में मिला हुआ है संस्कार। लेकिन हां, जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कोई भारत माता का आंचल फाड़ने की कोशिश करे तब उत्तर होगा और होना चाहिए। और अतीत में हुआ, 1947 में ही पाकिस्तान ने कोशिश की थी कश्मीर में। क्या हुआ? तब भेष बदल के आए थे। 65 में क्या हुआ? 71 में क्या हुआ? कारगिल में भी आए थे, क्या हुआ? मारे गए, गिड़गिड़ाए, रोए, अमेरिका के पांव पड़े जाके। क्लिंटन साहब थे, नवाज शरीफ क्लिंटन के पैर पकड़े जाके कि बचाओ। फिर आपने गुस्ताखी की तो उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, और सजा मिली। आज मैंने पाकिस्तान असेंबली के दृश्य देखे, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को सुना, वहां की आर्मी के स्पोक्स पर्सन है जनरल गफूर, उनको सुना। लग रहा हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया, समझ ही नहीं आ रहा। एक सज्जन कह रहे थे कि भारत 40 किलोमीटर अंदर घुसा है हमारे, हम इंशाअल्लाह 80 किलोमीटर जाएंगे। चलो ये तो माना 40 किलोमीटर भीतर आए हम, इतना तो माना। 80 आ पाओगे नहीं आ पाओगे ये तो भविष्य में तय हो जाएगा, लेकिन कम से कम वैश्विक मंच पर ये तो मानो कि भाई हम 40 किलोमीटर अंदर घुसे। और ये जो कार्रवाई हुई है 3 अलग अलग स्थानों पर, उसमें एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सेना के 2 बड़े अधिकारी हैं, वो लोग ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है, जो लोग सैन्य अभियानों की गंभीरता और उसकी संवेदनशीलता को समझते हैं। बालाकोट पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, वो बालाकोट पीओके की जमीन से बाहर का हिस्सा है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, वहां पर एयर स्ट्राइक है। ये अद्भुत बात है, ये गर्व करने लायक बात है। और ये पाकिस्तान के लिए संदेश भी है कि हमारी एयर स्ट्राइक केवल पीओके तक कन्फाइंड नहीं रहेगी। और जब हम बालाकोट जा सकते हैं तो फिर इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, लाहौर भी जा सकते हैं और कराची भी जा सकते हैं। जनरल गफूर कह रहे थे, लेकिन वो तो खैर पाकिस्तान है, झूठ ज्यादा बोलता है, सच तो कभी कभी बोलता। लेकिन मैं उनको सुना तो वो कह रहा था बहावलपुर की ओर भी इनका विमान दिखा था, लेकिन लौट गया। ये तो माना। अब की बालाकोट, अगली बार बहावलपुर। इसलिए मैंने कहा ये मसला यहां नहीं रुक सकता। आप नहीं मानेंगे तो जो बालाकोट में हुआ वही कराची और लाहौर में भी होगा। ये जो 40 लोग मारे गए,
उन जवानों की विधवाओं के आंसुओं का कर्ज था देश के ऊपर, उस कर्ज को आज चुकाया गया है। 40 के बदले 400, यह गणित पसंद आया, ये देश को अच्छा लगा। और हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के प्रति बड़े आग्रहशील रहते हैं। वो स्वच्छता अभियान भी अच्छा है जिसके लिए वो आग्रहशील है, लेकिन देश को यह स्वच्छता अभियान ज्यादा पसंद आया जो आज हुआ। यह गंदगी ज्यादा बड़ी थी। यह स्वच्छता अभियान भी जारी रखिए मोदी जी। इमरान खान को भी सुना, आज उनके सेनाध्यक्ष को सुना, इंशाल्लाह बदला लेंगे। अरे भाई, आप आजादी की बात से कर क्या रहे हो? यही तो कर रहे हो, ठीक है। और एक बात कह के मैं बहस में जाऊंगा। यह बात आज दिन भर में कई डिबेट्स में शामिल रहा, अपने तमाम चैनल्स पर यह बात बार बार उठी कि क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा। मैंने कहा ना ना ना, कतई नहीं सुधरेगा। और जो ऐसी उम्मीद करते हैं वो नासमझ हैं। दिल को बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है, अलग बात है, लेकिन हां, पाकिस्तान को यह समझ आ गया, आप गुस्ताखी करेंगे तो बड़ा दंड पाएंगे। जितनी बार गुस्ताखी करेंगे उतनी बार बड़ा दंड पाएंगे। जितनी बड़ी गुस्ताखी उतना बड़ा दंड। यह आज का मैसेज है जो पिछले और दृष्टांतों से अलग है और घटनाओं से अलहदा है। जितेंद्र जोशी जी, मुझे जरा से समझाइए कि ये जो भारत का ऑपरेशन था, ये किन मामलों में अलग था पुराने उदाहरणों से, एक, और ये ऑपरेशन पाकिस्तान को कितना बड़ा सैन्य संदेश दे पाया? देखिए, ये एक आतंकवाद के खिलाफ मुहिम है जो हमारी सरकार ने डिफेंस फोर्सेस और पूरा जो हमारा जो पूरा जो सिस्टम है उसने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अब हम आतंकवाद के अगेंस्ट जो है जो मुहिम चलाएंगे उसमें हम कोई बाउंड्री या कुछ ऐसा नहीं देखेंगे। तो ये एक आतंकवाद के अगेंस्ट हमने कदम उठाया है और ये एक डिसाइसिव कदम है, क्योंकि ये पहला कदम है जो हमने अभी उठाया है इस इंसिडेंट के बाद। देखिए, बाकी जो इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं उससे पहले कभी भी पाकिस्तान आर्मी ऐसे मोबिलाइज नहीं होती थी। इस बार पाकिस्तान आर्मी ने पहले मोबिलाइजेशन करा है और उसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। तो ये जो आतंकी हमला है ये प्री प्लान्ड आतंकी हमला था। ये वन ऑफ द शेल्फ आतंकी हमला नहीं है जो किसी मिसगाइडेड यूथ ने कर दिया हो। ये बिल्कुल ही एक प्री प्लान्ड आतंकी हमला था। ठीक है जोशी साहब, वहां तो मिसगाइडेड कुछ नहीं होता, वहां सब गाइडेड ही चल रहा है जी। हम लोग जब से देख रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपके पास आऊंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। हमने संसद पर हमला देखा, उसका तो मैं प्रत्यक्षदर्शी था। उसके बाद भारत की सेना को सीमा पर मोबिलाइज होते देखा वाजपेयी जी के समय में। लगा युद्ध अब हुआ तब हुआ, युद्ध टल गया। कारगिल देखा, उसके बाद यह घटनाक्रम। क्या आप चतुर्वेदी साहब मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को अब यह लगता है कि यह भारत बदल रहा है? आप गुस्ताखी करेंगे, यानी पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो उसका उसी की शैली में, उसी की भाषा में, उसी के तौर तरीके में मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। यह संदेश गया। जी बिल्कुल। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। उसकी दो वजह हैं। एक तो पहली बार जो है 1971 के बाद जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी है और उसके 1971 वॉर के बाद ये पहला ऑपरेशन है जहां इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने एक साझा अभियान किया है।
और बताना चाहूँगा कि जब ये ऑपरेशन, जब सुबह ये स्ट्राइक्स हो रही थी तो इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल रेडी थी कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो वहाँ से जो पायलट्स हैं उनको रेस्क्यू कैसे करना है, इसके लिए बिल्कुल स्टैंड बाय पे थी वहाँ पे। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है जो हमने इतना बढ़िया एक ऑपरेशन किया है कि 12 हमारे फाइटर प्लेन्स अंदर जाते हैं और बिना किसी नुकसान के वो सुरक्षित वापस आ जाते हैं वहाँ टारगेट्स डिस्ट्रॉय करके। बहुत बड़ा मैसेज है इसमें हमारा बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी, बाकी आतंकवादी संगठनों के लिए भी। अब आप देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ जो उनके टेररिस्ट कैंप्स हैं वो अब लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नज़दीक हुआ करते थे अब वो उन्हें पीछे ले जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा होगा कि कहीं दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई भारत ना करे। तो इस लिहाज से काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। जहाँ तक आपने जो सवाल किया मुझसे कि क्या भारत बदल रहा है, जाहिर सी बात है आज जो पिछले दिनों की कुछ घटनाएं हैं उनको अगर देखा जाए तो एक पहल ज़रूर दिख रही है। कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं और आज एक इस तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन भी हो गया है। तो एक अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा भी। कूटनीतिक स्तर पे भी अभी और से कई ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए। अभी लड़ाई की एक शुरुआत है, लड़ाई अभी बाकी है। बहुत अच्छी बात कही आपने, अभी तो शुरुआत है, लड़ाई अभी बाकी है। इसी बात की ओर मैं आरंभ में इशारा कर रहा था। यह ऑपरेशन इसलिए अनूठा है, अद्भुत है, जिसका और खुलासा आशीष जी ने कर दिया। 71 में युद्ध था, तब हमने सीमा पार की थी। हम बिना युद्ध के भी सीमा पार कर सकते हैं, यह भारत ने पहली बार बताया है। और अभी तक ऐसे अभियान और इसी शक्ति का प्रदर्शन मेरे ख्याल से, मैं बहुत ज्यादा तो इस विषय का जानकार नहीं, अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश ही कर पाते थे कि जहां मर्जी हुई वहां घुस गए, जहां मन हुआ वहां बम डाल दिया। सदक जफर हमारे साथ है, समाजवादी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मैडम, भारत बदल रहा है, भारत ने अपनी ताकत का एहसास दुनिया के मंच पर करा दिया। आप, मुझे लगता है आज का सबसे बड़ा संदेश यही, आप इससे सहमत हैं कि नहीं? भारत शांति के पक्ष में रहता है बेशक। जब तक कि आप भारत के स्वाभिमान पर हमला न करें। स्वाभिमान पर हमला करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जी बेशक, ये आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं इंडियन एयरफोर्स को एक शौर्यपूर्ण सलाम करती हूं यहां से। और ये जो आज की सुबह वाकई बहुत सुहानी लगी और बहुत दिनों के बाद एक बहुत दिनों से एक उदासीनता थी जब से कि वहां पे हमले हुए थे और लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे थे पहले शहीदों की जो जिस हालत में मिले शहीदों के जिस्म और उसके बाद उनकी घर वालों और परिजनों की जो हालत थी। तो देश वाकई चाह रहा था कि पाकिस्तान को ये कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान को उसकी जबान में जवाब मिले, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जबान में सवाल मिले जवाब। तो वही हमने किया है और वहां जाकर सीमा लांघकर उनको हमने बता दिया कि ये सिर्फ शुरुआत है और वो जितना हम हमेशा डिफेंसिव रहे हैं, हमने कभी पहले प्रहार नहीं किया और जहां तक हो सका हमने कोशिश करी है कि अमन बना रहे। लेकिन जब हमारे स्वाभिमान की बात आती है, जब हमारे जवानों की बात आती है, जब देश के हित की बात आती है, तो अब भारत की सैन्य जो शक्ति है वो पीछे नहीं रहेगी, हमारी सेना पीछे नहीं रहेगी। ये दिखाकर एक कमाल का जो है वो इन्होंने जवाब दिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को। ठीक है जी, ठीक है। सदफ जफर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, उससे पहले एक शेर मेरे जहन में आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मौजू है। इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैडम, 1971 में भारत ने एक लड़ाई जीती, बड़ी जी, एक बड़ी लड़ाई भारत ने जीती 1971 में। भारत ने उसका श्रेय दोनों को दिया, राजनीतिक दलों ने भी, सेना को भी सैल्यूट किया और इंदिरा गांधी को भी सैल्यूट किया। इतिहास ने सेना को भी सम्मानित किया और श्रीमती गांधी को भी सम्मानित किया।
आज के इस ऑपरेशन में मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया बड़ी बचते बचते देख रहा हूं, बचते बचाते। वो यहां तक तो ठीक है, सेना को, भारतीय वायुसेना को सैल्यूट, लेकिन वो सरकार ने निर्णय लिया, सरकार का निर्देश, सरकार की रणनीति, सरकार की जिम्मेदारी, उस पक्ष पर कांग्रेस अपने को क्यों विड्रॉ करना चाहती है? 71 में तो ऐसा नहीं हुआ था। पार्लियामेंट के अंदर तारीफ हुई थी श्रीमती गांधी की उनके विरोधियों के द्वारा। जी देखिए अमिताभ, हमने पहले दिन से, जब से पुलवामा का हमला हुआ है, अमिताभ आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आई थिंक आवाज गई। जी तो जब पुलवामा का हमला हुआ था, हमने उसी दिन श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कहा था कि हम पूर्णतः सरकार और सैन्य बल के साथ हैं और वो जो भी डिसीजन लेंगे हम उसके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे और उसका सम्मान करेंगे। मैंने ये पूछा, और आज भी हमारा जो स्टैंड है अमिताभ वो वही है। एक मिनट मैडम, मैंने ये बात ही नहीं की जो आप मुझे बता रही। मैंने सिर्फ इतना आपसे जानना चाहा कांग्रेस पार्टी से, ये कहने में संकोच क्यों, कंजूसी क्यों हो? भारत की वायुसेना को सैल्यूट, भारत की सरकार को सैल्यूट, बड़ा निर्णय लिया, कड़ा निर्णय लिया। क्या दिक्कत है? 71 में तो ये दिक्कत नहीं थी। नहीं तो वो तो हम अभी भी कह रहे हैं, हम जो है वो शुभकामनाएं देते हैं। नहीं कह रहे ना, मैंने राहुल गांधी का ट्वीट भी देखा, गुलाम नबी को सुना ना 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 ना, और मैंने 71 की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी देखी। खैर, राकेश पार्लियामेंट में बात की जाएगी, एक ट्विटर पे ट्वीट करने में अमिताभ ट्विटर में ट्वीट करने पे और पार्लियामेंट में बात करने में, संवाद करने में फर्क होता है। मोहतरमा, इसलिए मैं कह रही हूं कि हम जब ये आपको स्मरण नहीं होगा 71 की लड़ाई जब भारत जीता था तो सार्वजनिक मंचों पर, जनता के बीच, गली में, मोहल्ले में, सड़क में, मंच पर इंदिरा गांधी को बधाई दी थी, जनसंघ के लोगों ने बधाई दी थी। आपको संज्ञान नहीं होगा? ये कंजूसी इसी बात क्यों? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है मुझे। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, उनको दुर्गा कहा जाने का भी मुझे संज्ञान है, लेकिन दुर्गा पर एक दूसरा विवाद है, उसको छोड़ दीजिए। उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे क्लेरिफिकेशन दिया था, उस विवाद में अभी मत पड़िए, उतना समय नहीं। वो दुर्गा नहीं कहा था और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी दुर्गा शब्द नहीं है, वहां छोड़ दीजिए उस विषय को, है ना। राकेश त्रिपाठी, मैं समाजवादी पार्टी के बड़ा दुख होता है ऐसे विषयों पर। मुझे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है, मंत्री रहे अखिलेश जी की सरकार में पिछली बार, विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, उनका भाषण सुन रहा था। हिंदुस्तान का आदमी कह रहा जी कोई स्ट्राइक विस्ट्राइक नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका पर हमला हुआ, पूरा अमेरिका एक स्वर में खड़ा हुआ, बुश के साथ अलाइंड हुआ। यहां के राजनीतिक दलों में मुझे वो उदार मन नहीं दिखता। राकेश त्रिपाठी, देखिए मैंने भी सुना है उनका वो वीडियो सुना, और उनका वीडियो सुनने के बाद मन आक्रोश से और भरा भी। लेकिन हम आज इस तरह की तुच्छ राजनीति पर बात करके अपना समय जाया नहीं करना चाहते। मैं मानता हूं कि आज जो देश का जनमानस चाहता था वो आज भारत की वायुसेना ने, भारत की थल सेना ने मिलकर के कर दिखाया है। जिस बात की अपेक्षा पूरे देश को थी कि पुलवामा के हमले का बदला लिया जाना चाहिए, और जिस बात पर भरोसा देश को था कि निश्चित तौर पर इसका बदला लिया जाएगा, आज वो भरोसा कायम हुआ है। और अमेरिका का राष्ट्रपति ने भी यह बयान दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं मानता हूं कि यह केवल सैन्य जीत ही नहीं है, यह राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, अलग अलग मोर्चे पर आज स्थापित हुआ, और जनमानस ने इस बात को स्वीकार किया
कि मोदी है तो मुमकिन है। हमने इस बात को आज सुषमा स्वराज जी ने जब अलग अलग राजनयिकों से भी बातचीत की है, विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और पूरे विश्व पटल के सामने हमने इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत का हमने इस प्रकार से जवाब दिया। और बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जवाब देते समय हमने पूरा ध्यान रखा कि किसी भी निर्दोष नागरिक की मौत न हो। हमने बिल्कुल टारगेट पॉइंट करके उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, उन आतंकवादियों को धराशायी किया है जिन आतंकियों के लिए मानवता की भावना से कोई उनका वास्ता नहीं होता है। किसी भी निर्दोष नागरिक की जान ना जाए। भारत अपनी इस संस्कृति पर, अपनी इस परंपरा पर आज भी कायम रहा है, आज के इस स्ट्राइक में भी। और हम इसको फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ऐसे दिन पाकिस्तान को और देखने पड़ेंगे। जी, अभी एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैं हमारे डिफेंस के दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हम पाकिस्तान के आर्मी बेस पर भी हमला कर सकते थे, चेक पोस्टों पर हमला कर सकते थे, सैन्य आक्रमण हो जाता जी, सोल्जर्स की शहादत होती, मारे जाते, ऐसा कर सकते थे। जब घुस ही गए थे वहां तो यहां गिराओ बम या वहां गिराओ, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया ना। पाकिस्तान के आम आदमी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, पाकिस्तान से सैन्य युद्ध की स्थिति भी नहीं निर्मित होने दी। सिर्फ वो समूह पूरी मानवता के लिए संकट है, दक्षिण एशिया भर के लिए संकट है और बड़े संदर्भ में कहूं तो पूरे विश्व के लिए संकट है, उनको यह बताया कि आपको इस धरती पर रहने का हक नहीं, जबकि भारत के पास ऑप्शन था। महत्वपूर्ण होता है आप वहां तक जा सकते हैं कि नहीं, और अगर चले गए तो फिर तो आप बम कहीं भी गिरा सकते हैं। जब बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप और सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, एक भी सिविलियन, एक भी पाकिस्तानी सैनिक निशाने पर नहीं, सिर्फ आतंक के निशाने पर। अमिताभ जी, इतना कैलकुलेटिव स्टेप भारत ने उठाया, फिर भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पर लगातार सीज फायर पूरे सीमा पर हो रहा है। क्या भारत के प्रति जो आतंकवाद का खेल था पाकिस्तान का, उसमें भी कोई बदलाव होगा? जिस तरह से भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया, क्या उसमें भी बदलाव होगा? क्या उसके लिए हम तैयार हैं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान बौखलाहट में कुछ छुटपुट रिटेलिएशन करेगा, यह भारत को पहले से अनुमान है। जब इस सैन्य अभियान की योजना बनी होगी तो निश्चित रूप से उन तमाम आशंकाओं पर, खतरों पर गौर किया गया होगा और उनसे निपटने की भी रणनीति इसके साथ ही बनी होगी। कोई भी सैन्य अभियान ऐसे नहीं हो सकता। एक चीज जो मुझे लगती, लेकिन मैं जिसकी ओर इशारा कर रहा था, जिससे मेरा मन कम से कम खट्टा होता है, आज सेना को प्रणाम करने के लिए, देश के राजनीतिक नेतृत्व को बधाई देने के लिए यह बहस रखी। समाजवादी पार्टी ने पहले कहा हम आएंगे, फिर कहा भाई हम इस मसले पे नहीं आएंगे। क्यों भाई, इस मसले पर क्यों नहीं आएंगे आप? यह मसला देश का मसला नहीं है क्या? आपको कोई संकोच है क्या? यह तरीका भारत के लिए अच्छा नहीं। ये सेना के मनोबल को भी प्रभावित करती हैं ये चीजें। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा खेद हुआ जब मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी ने विड्रॉ कर लिया बहस से। क्यों? आप भारत की जय पर, भारत की शौर्य गाथा पर चार शब्द नहीं बोलना चाहते क्या? चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, इतना छोटा मन लेके चलेंगे? आशीष चतुर्वेदी साहब, सियासत है, सियासत ना जाने क्या करना है, देश सियासत से बड़ा है। जिस बात को मेनका कह रही थी, एक सैनिक के नाते आप मुझे बताइए, एक सैन्य अधिकारी रहे हैं आप, इस तरह के जो तमाम आशंकाएं हैं, जो संभावित खतरे हैं, इनका आकलन तो भारत ने किया होगा, भारत की सेना ने, कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, बौखलाएगा, चिल्लाएगा, कपड़े फाड़ेगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा।
जी बिल्कुल, इसीलिए काफ़ी जो सेना है वो आगे भी बढ़ाई गई है और बॉर्डर पे काफ़ी अलर्ट भी है। और लेकिन एक अंदेशा ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, कोई इस तरीके की कार्रवाई, वो किसी आतंकी घटना को ही अंजाम देने की कोशिश करेगा। हो सकता है जेएनके के बाहर हो, किसी और स्टेट में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो इसका बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को अपने देश को दिखाना है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक उनके यहाँ की, उसका वो बदला किस प्रकार लें। उनको भी तो कुछ ना कुछ अपने देश को दिखाना है, उनकी सेना को, उनकी सरकार को। और वो जिस तरह हमने किया है, उनकी कैपेबिलिटी वैसी नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है अपने कायराना पूर्ण जो उनका रवैया है उसको रखते हुए वो किसी न किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो जरूरत है हमारी पाकिस्तान का कैरेक्टर भी यही है रहने की। 71 हारने के बाद से उसका कैरेक्टर भी हमने ये देखा। जोशी साहब, मैंने कारगिल को बड़े रिलीजियसली कवर किया एक पत्रकार के नाते, और पार्लियामेंट का अटैक भी देखा। ये मेरे ख्याल से वाहिद इकलौता देश है पूरी दुनिया में जो अपने सैनिक के शव को डिसोन कर देता है, कहता जी मेरे नहीं है। बोले इनका क्या करे? बोले चाहे जो करो, कहीं फेंक दो गटर में। पार्लियामेंट में जो लोग मारे गए उनके पास से पाकिस्तान के हथियार निकले जो पाकिस्तान की सेना यूज करती, उनके पास आई कार्ड निकले। कारगिल में भी जो तमाम लोग मारे गए उनके पास पाकिस्तानी आर्मी का आई कार्ड निकला, लेकिन पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया। इसलिए ये तो बात बिल्कुल मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान फिर वही रूट को अपनाएगा, स्लीपर सेल के जरिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ डिसर्वेंस। जोशी जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, और मैं अपने मित्र से भी सहमति रखता हूं, मेजर साहब से, कि पाकिस्तान इसको अगर चाहेगा तो आतंकवादी हमले से ही जवाब देना पसंद करेगा, और उसको ये अब समझ जाना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई करके वो अब बच नहीं सकता। अब समय आ गया है, और समय इस बात का आ गया है कि हिंदुस्तान अब बैठकर सहने वाला नहीं है। हिंदुस्तान ने डिसीजन ले लिया है कि अब अगर हमारे ऊपर आप इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको उसका जवाब सहना पड़ेगा, जैसा कि आपने भी यही बात कही जी। तो इस पूरी आतंकवाद की लड़ाई में ये हमारा पहला जवाब है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन नेशनल लेवल पर लिया गया होगा उसमें इस तरह की और कार्रवाइयों जोशी जी, ये कुछ कुछ इजराइल टाइप का जवाब है क्या? देखिए, आतंकवाद की कोई बाउंड्री नहीं होती। नहीं, अभी तक जो हमारे जवाब होते थे वो थोड़े अलग किस्म के होते थे। इस बार लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये जवाब अच्छा है, दमदार है, और इजराइल जैसा है जवाब। इजराइल एक आइडियल है इस तरह के मामलों में जवाब देने का। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि देखिए इस बार हमने एलओसी को भी क्रॉस कर दिया है। इस बार हमने जो हमला करा है उसमें हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया है, भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने, कि एलओसी कहां तक है। तो टारगेट बड़ा क्लियर है। अब डिफेंस फोर्सेस का टारगेट, और प्रधानमंत्री ने जैसे उनको छूट दे दी है, उनका टारगेट आतंकवाद को खत्म करना है। यहां ध्यान रहे कि यह पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है, लेकिन इस बात से भी मुकरा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान इस आतंकवाद को पनपा रहा है, और अब उसको आतंकवाद को पनपाना बंद करना पड़ेगा। ठीक बात जोशी साहब, मुश्किल ये है जब आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई अपने आप हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान और टेररिज्म वो एक ही सिक्के के दो रूप हो गए। वहां की स्टेट पॉलिसी ही हो गई टेररिज्म, इसीलिए उसको कहा गया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। पाकिस्तान और आतंकवाद अंतर कहां है? इतनी सरकारें वहां आई, फौजी लोग शासक रहे, चाल चलन तो नहीं बदला। सदफ जफर, आपसे वही सवाल जी।
भारत के सियासी दल देश की सुरक्षा रक्षा ऐसे नाजुक मसलों पर एक सुर में बोलना कब सीखेंगे? भाई हम शुरू से एक सुर में ही हैं अमिताभ जी, और कहीं से भी हमने डिविएट नहीं किया है। हम आज भी सेना के साथ भी वैसे ही खड़े हुए हैं जिस तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। एक बार भी हमारी तरफ से कहीं से कोई भी इस तरह का विवादित बयान ना आया है, ना आएगा, ये मैं आपको अश्योर करती हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो भी आगे भी सरकार फैसला लेगी आतंकवाद या पाकिस्तान के मसले पे, जो दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के, तो हम तब भी इसी दृढ़ता के साथ सरकार और सैन्य बलों के साथ बने रहेंगे। जी राकेश त्रिपाठी जी, आपसे थोड़ा कठिन सवाल। जी अमिताभ, क्योंकि वही लोग जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि के नाते में वो जनता का सवाल आपसे पूछ लूं। लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म अभी बाकी है। निश्चित तौर पर यह झांकी है, और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक भी हम अपनी पहुंच रखते हैं। हम वहां भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। ये तय पाकिस्तान को करना है कि पाकिस्तान अपना वजूद किस प्रकार से बचाए रखना चाहता है। अगर वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम हर सीमा तक जाने के लिए तैयार है। भारत की सेना, भारत के जो बहादुर जवान हैं, वो किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। आज के इस वाकये ने स्पष्ट कर दिया है, यह भरोसा देश की जनता में जगा दिया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। हमने कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व के सामने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत के साथ अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, करारा जवाब देगा। और वो जवाब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक हो सकता है। जी बिल्कुल, तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक भी जवाब दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान अपने मंसूबों, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले दर्शकों से जो हमने सवाल किया था उसका जवाब क्या मिला है ये भी जान लेते हैं। हमने आज अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या अभी ये केवल झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। इस पर भरपूर वोट हमें मिले हैं। पूरे देश में ही जोश है और हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहता है। बड़ी संख्या में वोट आए हैं। 88% लोगों का कहना है कि हाँ, भारत में वो कुव्वत है और लाहौर कराची बाकी है, वहां तक भी भारत अपनी पहुंच रखता है। 9% का जवाब ना में है। 3% कोई राय नहीं बना पाए हैं। अमिताभ जी, आपका एडिटोरियल कब? राजनीतिक लोगों को ये जनादेश समझना चाहिए। एक तो इसका अर्थ सीधा है कि 88% लोगों को लगता है कि अभी लाहौर कराची का ऑपरेशन बाकी है, और इसका एक अर्थ यह भी है कि देश का 88% से ज्यादा आवाम ये चाहता है कि जो लड़ाई शुरू हुई है, ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान के पूर्ण शुद्धिकरण तक जाए, लाहौर और कराची तक। ये भारत की चाहना भी यहां दिख रही है, ये राष्ट्र की आकांक्षा भी दिख रही है, और अमिताभ जी शायद उम्मीद भी कि ये सरकार कर भी सकती है। आप उसको आकांक्षा कहिए, उम्मीद कहिए, हसरत कहिए, कोई फ्रेजोलॉजी इस्तेमाल करिए कि नया भारत ये कर लेकिन भारत ये चाहता है कि बार बार एक ही समस्या से जूझना ठीक नहीं। निर्णायक तौर पर लग के एक बार एक नासूर है उसको दूर करिए। पाकिस्तान के अस्तित्व से भारत को कभी कोई संकट नहीं रहा, कोई टकराव नहीं। 47 से पहले एक ही थे। यह पाकिस्तान का व्यवहार है जिसने 135 करोड़ लोगों के मन में ऐसा व्यवहार पैदा कर दिया। ये पाकिस्तान का आचरण है खुद का। मुझे गोपाल दास नीरज का एक शेर याद आता है, पाकिस्तान के लिए मुझे लगता बड़ा मौजू है कि औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान। पाकिस्तान के साथ समस्या ये, दोनों मुल्क साथ चलते तो पाकिस्तान भी इस गुर्बत में नहीं फंसा होता। लेकिन वो उस दहशतगर्दी के माहौल से बाहर नहीं आना चाहता। क्या ये सच नहीं कि जितने बड़े आतंकवादी हैं
वो वहां दामाद की तरीके से सरकारी संरक्षण में रहते हैं, सेना के संरक्षण में रहते हैं। मसूद अजहर को कौन ले गया सुरक्षित स्थान पर? ये स्थितियां हैं। और एक बात मैं फिर कहूंगा, 65 में सेना लड़ी, उसके लिए भी इस देश ने सेना के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। चीन की लड़ाई में भारत लड़ा, उसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित की। 71 की लड़ाई के लिए कृतज्ञता, कारगिल के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की। यह देश सेना का हमेशा हृदय से आभारी रहा है। लेकिन इसी के साथ मैं यह भी कहूंगा, यह देश उन कालखंडों के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति भी आभारी है, चाहे वो 71 में इंदिरा गांधी नहीं हो या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो कारगिल के समय, या आज 2019 में नरेंद्र मोदी हो। क्योंकि मैं जानता हूं एक पत्रकार के नाते, राजनीतिक नेतृत्व का दृढ़ होना बहुत मैंडेटरी होता है। जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप निर्णायक नहीं होगी, डिसाइसिव नहीं होगी, कोई ऑपरेशन नहीं होता। इसलिए मैंने 3 नाम गिनाए। जवाहरलाल जी को उस श्रेणी में नहीं रखा मैंने, वो 3 नाम सिर्फ वही दिखते हैं। शास्त्री जी उसको रख सकते, शास्त्री जी को आप रख सकते हैं, लेकिन उनके पास तो कालखंडी बहुत कम रहा, दुर्योग ऐसा रहा। लेकिन इसलिए मैं कहूंगा, राजनीतिक दलों को भी मन थोड़ा बड़ा करना चाहिए। 71 में श्रेय अगर इंदिरा जी को, तो कारगिल में श्रेय वाजपेयी जी को क्यों नहीं, और आज श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं? वो भारत के प्रधानमंत्री होता है व्यक्ति, किसी पार्टी का नेता नहीं होता। और जय होती है तो भारत की होती है, कष्ट होता है तो भारत को होता है। इसलिए भारत की जय हो तो उसमें सब लोगों को एक साथ शामिल होना चाहिए। और ऐसा व्यवहार तो कतई नहीं करना चाहिए कि जब जय का उत्सव टीवी पर मनाए तो कोई राजनीतिक दल मुंह छुपा के भाग जाए। यह हिंदुस्तान में रहने वालों का व्यवहार नहीं हो सकता। धन्यवाद। महाबहस में शामिल होने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।